Hello students, welcome to the channel IIT JEE Challenging followed by Math 2K sir. Students, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एनआईटी का पास आउट हूँ और मुझे लोग प्यार से के सर बुलाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने से पहले आप इंडिपेंडेंटली ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए और को पूरी की वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन में दिया है इफ P and Q be the perpendicular from the angular point A and B on any line passing through the vertex C. Vertex C ये है और the triangle ABC then prove that A square B square plus B square into Q square minus 2AB into PQ into cos C is equal to sin square C into A square into B square. Whereas ABC are the sides of the triangle ABC and P and Q are the perpendicular drawn from A to line passing through the vertex NM. तो एंगल N and एंगल M is perpendicular और हमने यहां अज्यूम कर लिया है कि एंगल ACM is equal to alpha एंगल BCM is equal to बीटा। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि अल्फा और बीटा का हमको एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा जिससे हम cos थी को जोड़ सके। तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल सी, ये देखिए स्टूडेंट्स बच्चों, एंगल एनसीएम इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये इक्वल टू एंगल एनसीएम इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे ट्रिकी चीज ये है कि cos थी, इसमें cos थी लिखा है मतलब कोसा, मतलब आप cos का कुछ कनेक्शन है इसमें। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसको cos थी को इक्वेशन में लाना होगा हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cos लेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब cos अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको बेसिक्स मालूम होगा कि क्या होता है। cos अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा को P और AB के फॉर्म में लिखेंगे। तो cos साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन अल्फा इक्वल टू P बाई इक्वल टू P बाई B।
साइन बीटा इक्वल टू हाउ मच, साइन बीटा इक्वल टू क्यू बाई ए। बेसिक्स मालूम होगा आपको, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, उसमें बताया होगा। तो मैं जरूरी नहीं समझता कि आपको बताऊं, क्योंकि तो बेसिक्स है। आप आईआईटी जे की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉस अल्फा को लिखेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, पी बाई बी। तो पी बाई बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम उसी तरह हम कॉस बीटा, कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू बाई ए। ठीक है बच्चों। अब हम इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, कॉस ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, याद रखिएगा। तो अब हम cos अल्फा की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos अल्फा और cos बीटा, sin अल्फा और sin बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम बीटा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको समझ में आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू हाउ मच, पी बाई बी माइनस पी बाई बी इंटू क्यू बाई हाउ मच, क्यू बाई ए। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 180 माइनस सी। तो बच्चों हमको मालूम ही है कि cos 180 माइनस सी इक्वल टू माइनस cos सी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस cos सी। ठीक है बच्चों। अब हम सब वैल्यू जैसे कि हमने निकाला था इसमें, ये इसको हम मान लेते हैं 2। तो इसमें हमने वैल्यू निकाली थी, तो cos
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाउ मच? 1 माइनस P by B whole square into 1 minus Q by C square minus P by B into Q by A equal to minus cos C। ठीक है बच्चों? तब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P by B स्क्वायर इंटू 1 माइनस Q by A होगा, सॉरी यहां पर A होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग both the sides we get one minus P by B square इसको हमने मिटा दिया। अब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर सी है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2p क्यू ए स्क्वायर गलत लिखा मैं, cos C। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है? इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर बाई, ये ऐसे होगा p बाई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू बाई ए। इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, तो यहां 1 लिख सकते हैं। ये दिस इज LHS, तो 1 आएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और आप क्यू बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस क्यू बाई ए स्क्वायर, फिर इसको क्यू बाई ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका LHS। मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, 4 टर्म्स होना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ, अब फर्दर बढ़ते हैं। 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, यहां हमने निकाला था पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 2pq बाई ए बी इंटू कॉस सी। तो ये कट गया। अब हम कॉस स्क्वायर सी को LHS में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इसको इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2pq बाई ए बी इंटू कॉस सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर सी इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर ए बी। तो कौन, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर करना, ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली ये इसको करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी क्यू इंटू कॉस सी। ठीक है बच्चों, अब हम इसको रब करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी इक्वल टू हाउ मच? पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी क्यू इंटू कॉस सी। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना था, ये शायद हमने प्रूफ कर दिया, जी हाँ हमने प्रूफ कर दिया है, इसके बराबर है दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो हम यहां लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड। अब आईआईटी जेईई मेन या एडवांस में क्या होता है कि उन लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, खाली इतना बोलेंगे कि साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, कि जितना कैलकुलेट ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा सही है, तो आपका पूरा इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मुझे आपका प्यार चाहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस अपलोड करूं। ओके, बाय।